नमस्ते छात्र। अब हम एक पद्य पढ़ लेंगे। पद्य का नाम है वह मातृभूमि मेरी। मातृभूमि को अंग्रेजी में मदरलैंड कहते हैं। वह मातृभूमि मेरी, हमारी मातृभूमि का नाम है भारत। इस पद्य की कवि का नाम है श्री सोगनलाल द्विवेदी जी हैं। पहले कवि परिचय पढ़ लेंगे, इसके बाद इस पद्य को देख लेंगे। श्री सोगनलाल द्विवेदी जी विद्यार्थी जीवन में बच्चों के लायक कविताएं लिखते थे। बाद में वे राष्ट्र कवि बने। श्री सोगनलाल द्विवेदी जी। अब हम इस पद्य को पढ़ लेंगे। ऊंचा कड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पकार पगतल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियां लगर रही हैं, पल पल नई चटाएं पग पग चहर रही हैं। ऊंचा कड़ा हिमालय आकाश चूमता है। कवि कहते हैं कि भारत के उत्तर में, भारत के नॉर्थ साइड में हिमालय पर्वत है, हिमालय माउंटेन है, जिसकी ऊंचाई आसमान को चूमती है। आकाश कहते आसमान, अंग्रेजी में स्काई कहते हैं। कवि कहते हैं कि भारत के उत्तर में, भारत के नॉर्थ में हिमालय पर्वत है, हिमालय माउंटेन है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिसकी ऊंचाई आसमान को, स्काई को चूमती हैं। नीचे पकार पग तल नित सिंधु झूमता है। नित कहते रोज। इधर सिंधु का अर्थ है सागर, समुद्र, सी ऐसा कहते हैं। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे एक मातृभूमि के चरण दो रहा है। इधर सागर है ना, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह मातृभूमि के, मदरलैंड के, हमारे भारत के चरण
दो रहा है। गंगा पवित्र यमुना नदियां लग रही हैं। नदियां अंग्रेजी में रिवर्स कहते हैं। भारत की पवित्र नदियां गंगा यमुना किसान के खेतों की सींच रही है। गंगा यमुना आदि नदियां, आदि पवित्र नदियां, आदि भारत की पवित्र नदियां किसान के खेतों की सींच रही है। पल पल नई चटाई, चटाई का अर्थ है शोभा, ब्यूटी। पग पग चकर रही हैं, चहर का अर्थ है बिखरना, अंग्रेजी में स्प्रेड कहते हैं। चटाई को अंग्रेजी में ब्यूटी कहते हैं। चहर का अर्थ है बिखरना, अंग्रेजी में स्प्रेड कहते हैं। कवि कहते हैं कि भारत के उत्तर में, भारत के नॉर्थ साइड में हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में, नॉर्थ में हिमालय पर्वत है, जिसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई है ना, ये आसमान को चूमती है। सागर मातृभूमि के चरण दो रहा है। इसका अर्थ है सागर, ये सागर है ना, पानी से धोकर मैल हटाते हैं। गंगा पवित्र, भारत की पवित्र नदियां गंगा यमुना किसान के खेतों की, किसान अंग्रेजी में फार्मर, खेत को अंग्रेजी में फील्ड कहते हैं, किसान के खेतों की सींच रही है, जिसके कारण इसे स्वर्ण भूमि कहते हैं। इस तरह हमारी मातृभूमि पुण्य भूमि है, वह जन्म भूमि है, वह स्वर्ण भूमि है, वह मातृभूमि है। वह हमारी पुण्य भूमि है, जन्म भूमि है, स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि है और मातृभूमि है। यही हमारी मातृभूमि है। झरने अनेक झरते जिसकी पगाड़ियों में चिड़िया चगक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां गनी हैं कोयल पुकारती हैं। भगती मलय पवन है तन मन संवारती हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते, झरना अंग्रेजी में वाटरफॉल्स कहते हैं। ये मातृभूमि है।
मातृभूमि में अनेक, so many झरने, waterfalls, झरते। जिसकी पहाड़ियों में, पहाड़ को अंग्रेजी में माउंटेन कहते हैं, पहाड़ियों में अनेक झरने, वाटरफॉल्स, पानी झरते हैं। इधर पहाड़ है ना, माउंटेन है ना, इधर अनेक, सो मेनी झरने हैं, वाटरफॉल से। चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। इस झाड़ियों में अंग्रेजी में बुश कहते हैं। झाड़ियों में चिड़िया, बर्ड्स खुशी से आवाज कर रहे हैं। चिड़िया चहक रही है, आवाज कर रही है। झाड़ियों में बर्ड्स आवाज कर रही हैं। हमराइयां घनी हैं। हमराइयां इसका अर्थ है आम का पेड़। आम का पेड़ इधर है, ये अमराइयां घनी है, अधिक आम का पेड़ है। इधर कोयल आवाज करती है, कोयल पुकारती है। भगती मलय पवन है। पवन का अर्थ है वायु। तन मन संवारती है। संवारती कहते ठीक करना। मलय पर्वत की ओर से, पर्वत अंग्रेजी में माउंटेन कहते हैं। मलय पर्वत की ओर से आने वाली हवा, ये माउंटेन से आने वाली हवा जिसमें संदन की सुगंध मिली होती है। चंदन, मलय पर्वत की ओर से आने वाली हवा जिसमें चंदन की सुगंध, सैंडल की सुगंध, स्मेल मिली होती है। ये तन मन इसे संवारती है। इसका अर्थ है जिससे सभी का मन प्रसन्नता से भर जाता है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। गृह कार्य, अब तक 4 अनुच्छेद पढ़े हैं ना। ये 4 अनुच्छेद को अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।